ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 483 483 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री की पुस्तकों के माध्यम से श्रवण और पठन करेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण, उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में हम सभी सारग्राही बिंदुओं को जीवन में मनन करके आचरण प्रयत्नशील हैं। इस भाव से एकत्र सभी भक्तजनों का स्वागत है। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हमें स्मरण है तो हम सभी स्कंद 10 अध्याय 13 को श्रवण कर रहे हैं, जहां ब्रह्मा जी द्वारा ग्वाल बाल बछड़ों गायों की चोरी की गई है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बताते हैं कि ब्रह्मा जी, जिन्हें सृष्टि के प्रथम जीव के रूप में 14 लोगों के इस भौतिक जगत के जीवन में सर्वोच्च जीव होने का पद प्राप्त है, वो भी भगवान की माया के प्रभाव में भगवान की प्रतीक्षा करने के क्रम में देवताओं के संग की वो मनुष्य रूप में अवतरित हों और दुष्ट राक्षसों से इस धरा के भार को कम करें। प्रतीक्षा करते करते परीक्षा के भाव में आ भगवान की माया कितनी प्रबल है कि सृष्टि के प्रथम जीव को किंचित मात्र भी अवसर उपलब्ध होते ही प्रभावित कर सकती है। ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल बछड़ों की चोरी का ये जो उपक्रम किया, इसकी रोचक बात ये रही कि भगवान अपनी योग माया के साथ आयोजित इस योजना में वृंदावन के हर मैया के पास पहुंच गए, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा हरण किए जाने पर भगवान ने अपने आप को उन्हीं रूपों में बिल्कुल उसी शक्ल, उसी भाव भंगिमा, उसी आकार प्रकार में विस्तारित करके प्रत्येक गौ माता को, प्रत्येक गोपी को वात्सल्य का आनंद दिया है, असीम आनंद दिया है। जो प्रतिदिन प्रतीक्षा करती थी कि हम कन्हैया को देखेंगे, कान्हा को देखेंगे, कृष्ण हमारा पुत्र होता तो हम ऐसे करते, उन सबके पास भगवान थे। और उससे अभी अधिक रोचक विषय ये था कि इसमें उन्होंने बलराम जी को भी सम्मिलित नहीं किया था। 1 वर्ष तक ये लीला चली है धराधाम के समय काल चक्र के अनुसार, और वर्ष पूरा होने के 5-6 दिन पूर्व हम श्रवण करते हैं बलराम जी को ये ज्ञात हुआ। सर्वत्र प्रेम की ऐसी असीम धारा, वात्सल्य में निमग्न व्रजवासियों के क्या तो पशु और क्या मनुष्य एक जैसा प्रवाह देखकर बलराम जी ने पूछा, ये कौन सी योजना चल रही है जिसमें मैं सम्मिलित नहीं हूं, जो मेरी जानकारी में नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण वहां पर उनको इसका परिचय देते हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा ने ये कृत्य किया है। तो अघासुर को मारे जाने वाले दिन ब्रह्मा जी ने ये किया था, और 1 वर्ष के पश्चात पुनः बलराम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जब वो घर पर थे, पुनः उस दिन ब्रह्मा जी, जो उनके लिए एक क्षण के बराबर का समय था धराधाम का ये 1 वर्ष, वो वापस आते हैं और देखते हैं कि यहाँ वृंदावन की दिनचर्या में, जीवनचर्या में कृष्ण के आसपास के बछड़े ग्वाल बाल के इस संग रहकर आनंद लिए जाने वाले आयोजन में तो कोई विक्षेप ही नहीं आया। ऐसा लगा ही नहीं है कि कुछ अभाव है यहाँ पर, सब कुछ उसी रूप में उपस्थित है और ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा जाती है। तो हमने श्रवण किया था, यहाँ तक आरंभ करेंगे आज के सत्र में इस अध्याय के तीसरे और संभवतः अंतिम भाग में। उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन। यद्यन्तस्तो भद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सत्र 483 483 में स्वागत है। हम सभी स्कंद 10 अध्याय 13 भाग 3 श्लोक संख्या 50 से इस विषय को आरंभ करेंगे। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग कर सकते हैं। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत है। ब्रह्मा जी द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी अध्याय 13 श्लोक संख्या 50। चंद्रिका विशत स्मेरे सारुणापांग वीक्षिते स्वकार्थानामिव रजा सत्वाभ्याम सृष्ट पालका। वे विष्णु रूप जो चंद्रमा के बढ़ते हुए प्रकाश के तुल्य थे, अपनी शुद्ध मुस्कान तथा अपनी लाल लाल आंखों की तिरछी चितवन के द्वारा अपने भक्तों की इच्छाओं को मानो रजोगुण एवं तमोगुण से उत्पन्न करते तथा पालते थे। विषय है यहाँ पर ब्रह्मा जी जब ब्रजमंडल में आए 1 वर्ष के पश्चात और उन्हें सब कुछ यथारूप में दिखाई देता है, तब उन्होंने एक दृष्टिपात किया है। वहां ब्रह्म निद्रा में, योग निद्रा में सुलाए गए असली ग्वाल बाल और बछड़ों के शरीर को देखकर, जिन्हें एक क्षण पहले उन्हें लगा कि उन्होंने हरण करके अपनी माया से सुला रखा है, उन्हें पीछे पलटकर देखते ही दर्शन हुआ कि वे सारे बछड़े और उन्हें चराने वाले बालक नीले बादलों के रंग वाले स्वरूप में पीले रेशमी वस्त्र पहनकर प्रकट होने लगे। वो कैसे लग रहे थे? वो वैकुंठ के प्राणियों जैसे लग रहे थे, जिनके सबके पास 4 हाथ थे, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, सिर पर मुकुट पहनकर, कानों में कुंडल और गले में जंगली फूलों के हार थे। ये इस बात को प्रतिपादित करते हैं कि भगवान जब धराधाम पर अवतरित होते हैं तो अपने नित्य पार्षदों के साथ आते हैं। जहां लीला चल रही थी वहां वो वन में विहार करते के पश्चात साथ में बैठकर कलेवा कर रहे थे, नाश्ता कर रहे थे। उन सभी ग्वाल बालों के वक्षस्थल के दाहिनी ओर के ऊपरी भाग में लक्ष्मी का चिन्ह था। बाह में बाजूबंद शंख जैसी 3 रेखाओं से अंकित, गले में कौस्तुभ मणि तथा कलाइयों में कंगन था। सुंदर आभूषणों से पांवों में आभूषण, कमर में पवित्र करधनी, टखनों में पायजाब, इन सबके साथ ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि ये चिन्ह तो साधारण भक्तों के लिए नहीं है। जैसे भगवान विष्णु के वक्षस्थल की दाहिनी ओर के ऊपरी भाग में सुंदर पीले बालों का कुंचन बतलाया गया है, श्रीवत्स चिन्ह जो भगवान विष्णु के लिए विशेष रूप से उनको चिन्हित कराने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, उन सब से युक्त
ये देव पुरुष जैसे कौन आने लगे? तो ब्रह्मा की बुद्धि तनिक भ्रमित हो रही थी और अब वो अपनी ही इस भ्रम में उलझ चुके थे। कहते हैं यहाँ पर सनातन गोस्वामी जी अपनी टीका में, ऐसे भक्त जिनका ध्यान सदैव कृष्ण में लगा होता है, कृष्ण वैसे ही पहले से उनके योग क्षेमम वहां में उनके सुरक्षा का, उनके संचालन का, उनके पालन का पूरा जिम्मा अपने ऊपर रखते हैं। पर क्योंकि भक्त भगवान के दर्शन कर उनकी सेवा में इतना निमग्न रहता है कि उनको देखते देखते भक्त उनके स्वरूप जैसा प्रतीत होने लगता है। जो अन्य तीसरा व्यक्ति भक्त को देखेगा उसे लगेगा कि ये विग्रह और इस भक्त के स्वरूप में कितनी समानता आने लगी है। जिस प्रकार के गुणों का हम चिंतन करते हैं, हम शनैः शनैः उसी प्रकार के गुणों से पूरित होने लग जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में, व्यवहार में, हितोपदेश में बुराई की चर्चा करना तो दूर, बुराई की ओर दृष्टिपात करना भी अनावश्यक बताया गया। जब हम सुनते हैं पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, तो घृणा शब्द वहां पर इस बात का उल्लेख करता था कि वास्तव में हमें चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। जिस क्षण हम इन प्रकार की तरंगों को अपने मस्तिष्क में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं, उसी क्षण उसका कुछ अंश हम स्वयं भी ग्रहण कर चुके होते हैं। तो इसलिए बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, ये बातें व्यवहारिक रूप में पालन की जाती रही हैं। वर्तमान में जैसे खाने के लिए 4 नियम जो बताए गए हैं, उसमें अभक्ष भक्षण करने का स्पष्ट निर्देश है कि इससे अपने आप को दूर रखना चाहिए। अभक्ष भक्षण नहीं करना चाहिए। तो भक्षण करना, खाना, वो केवल मुंह से खाए जाने वाले पदार्थों की बात नहीं है। मस्तिष्क किन प्रकार के विचारों का भक्षण कर रहा है, नेत्र किस प्रकार की घटनाओं को, किन प्रकार की नकारात्मकताओं का भक्षण कर रहे हैं, वो भी हमारे स्वास्थ्य को, जैसे भोजन हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, वैसे ही किन प्रकार के विचार, घटनाएं, श्रवण, कैसे चित्र हम देख रहे हैं, किस प्रकार के विषय से हम मनोरंजन ले रहे हैं, वो सब कुछ हमारे मानसिक स्वास्थ्य का भी निर्धारण करता है। जैसे स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक रूप से अच्छा भोजन चाहिए, वैसे ही मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें अच्छे विचार, अच्छी घटनाएं, अच्छी आदतों का पालन करना चाहिए। श्लोक संख्या 51 में उल्लेख आता है, आत्मा आदि स्तंभ पर्यन्ते मूर्तिमद्भि चराचरे नृत्य गीतादि अनेकार है पृथक पृथक उपासिता। चतुर्मुख ब्रह्मा से लेकर शुद्र से क्षुद्र जीव, चाहे वे चर हो या अचर, सबों ने स्वरूप प्राप्त कर रखा था और वे अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार नाच तथा गायन जैसे पूजा विधियों से उन विष्णु मूर्तियों की अलग अलग पूजा कर रहे थे। भ्रमित हो गए ब्रह्मा ये देखकर कि मैं यहाँ खड़ा हूँ चतुर्मुखी ब्रह्मा, और ये जो जगत के शुद्र से शुद्र लेकर उच्च से उच्चतर जीव है, वे उन नीले बादलों में से निकले रेशमी पीले वस्त्र पहने हुए आकृतियों की अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार नाच गायन पूजा जैसी विधियों से पूजा कर रहे हैं। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, इस जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई जीव नहीं है, ऐसा कोई तत्व नहीं है जो व्यस्त नहीं है। पर उस व्यस्तता में जिसमें असंख्य जीव अपनी शक्ति और कर्म के अनुसार व्यस्त हैं, वास्तव में वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में ही निमग्न है। इसलिए जब कहा जाता है भगवान की सेवा करो और लोग कहते हैं समय कहाँ है, तब आचार्य किंचित स्मित हास्य के साथ कहते हैं, जो कर रहे हो उसमें भी तो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की किसी शक्ति की सेवा कर रहे हो। या तो हम लादनी अंतरंगा योग माया के संग हैं, या तो हम महामाया के संग हैं।
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक जीव अपनी व्यस्तता में पुरुषोत्तम की ही विभिन्न प्रकार की उपासना कर रहा है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। विचारों को हमें इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के आश्रय में, जहां वो कहते हैं केवल महाभागवत इस बात को समझ पाता है कि प्रत्यक्ष कृष्ण की सेवा कैसे की जाए, अन्यथा अन्य सभी व्यस्त हैं पर वो भगवान के विभिन्न अवयवों तत्वों की सेवा कर रहे हैं, ना कि प्रत्यक्ष भगवान की। तो जैसे एक ऑफिस में सुबह आईडी कार्ड टैप करके विभिन्न प्रकार के काम करने वाले व्यक्ति प्रवेश करते हैं। कोई सामान्य पद और वेतन वाला होता है, कोई साफ सफाई वाला कर्मचारी होता है, कोई बाहर से उपलब्ध प्रदान करने वाली सेवाओं में कोई कोरियर, डाक सेवा, इस प्रकार बिजली, पंखे, इन सबको व्यवस्थित करने वाली सेवा का व्यक्ति हो सकता है। कोई आईटी की सेवाएं प्रदान कर रहा होगा, जिस प्रकार के उपकरण प्रयोग किए जा रहे हैं उस प्रकार के उपकरण, उन्हीं में कोई और ऊंची पदवी का होगा, उन्हीं में कोई और ऊंची पदवी का होगा, उन्हीं में कोई कंपनी का ओनर होगा, कोई एमडी, डायरेक्टर और सीएफओ, सीआरओ, सीईओज होगा। कहने का अभिप्राय ये है, इस धराधाम में सभी प्रकार के प्राणी हैं, उनमें कौन अपनी योग्यताओं को विकसित करते हुए प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा में निमग्न है, वो अंतर स्वयं के प्रयास से, इच्छा से, भगवत कृपा से प्राप्त करना उल्लेखनीय है। तो सभी प्रवेश करने वाले ऑफिस के कर्मचारियों में कुछ एक ऐसे होंगे जो प्रत्यक्ष रूप से जो पूरी कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, उनके ऑफिस में कार्य कर रहे होंगे। अन्य उन ऑफिस के अन्य डिपार्टमेंट उन ऑफिस के मेन प्रमुख व्यक्तियों के द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो नीचे से ऊपर के इस क्रम में नीचे 10 डिपार्टमेंट होंगे, उनको मैनेज करने के लिए 5 डिपार्टमेंट होंगे, उन 5 डिपार्टमेंट्स को मैनेज करने के 2 डिपार्टमेंट होंगे और सबसे ऊपर सीईओ ऑफिस जो अधिकारी है उसका डिपार्टमेंट होगा। कुछ लोग उस ऑफिस में काम कर रहे होंगे, उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे, जो सीधे इस कंपनी के प्रमुख को अपनी सूचनाएं, नीचे से उपलब्ध सूचनाएं क्रमबद्ध तरीके से देते हैं। वो जो उत्तरोत्तर गति करने की इस भौतिक जगत की प्रकृति है, वास्तव में जीव को अपनी बुद्धिमत्ता का सर्वोच्च प्रयोग करते हुए भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने के क्रम में उस गति को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। चैतन्य चरितमृत आदि लीला अध्याय 5 श्लोक संख्या 42 का उल्लेख करते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर, और बिल्कुल विषय के अनुरूप है। कहते हैं हर व्यक्ति किसी न किसी की सेवा में लगा है। जो उच्चतर पद पर है वृंदावन में प्रत्यक्ष भगवान की सेवा कर रहे हैं, जो भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, भगवान की सेवा का निषेध ही माया है। और उल्लेख आता है एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य यारे यचे ना चाहिए से तैचे करे नृत्य। केवल कृष्ण सर्वोच्च प्रभु हैं, शेष सभी लोग उनके दास हैं। कृष्ण जैसा चाहते हैं उसी के अनुसार हर व्यक्ति नाचता है। चर और अचर, एक स्थान पर खड़ा हुआ वृक्ष, चलती फिरती चींटियां, क्षुद्र से क्षुद्र प्राणी भी विभिन्न रूप धारण करके भगवान की सेवा कर रहे हैं, ऐसा ब्रह्मा जी को यहाँ दर्शन है। तो जिस विधि से जो पूजा कर रहा है उसी के अनुसार उसका भावी प्रारब्ध बन रहा है। यदि भक्त के रूप में कोई अपना सब कुछ भगवान को समर्पित करके भाव की शुद्धता से उनकी सेवा कर रहा है, तो वो अंत में अपने आप को कृष्ण भावनामृत पद तक पहुंचता है। उसका असली स्वरूप, असली सौंदर्य पूरी तरह खिल उठता है। ये सौंदर्य और चरम इच्छा पूर्ति भगवान की चरणों में जाकर पूरी होती है। क्या देखा ब्रह्मा जी ने श्लोक संख्या 52 में, अणिमाद्य महीम भी अजाद्या भी विभूति भी चतुर्विंशति भी तत्व परिता महतादि भी। वे सारी विष्णु मूर्तियां अणिमा इत्यादि सिद्धियों, अजा इत्यादि योग सिद्धियों तथा महत तत्वादि सृष्टि के 24 तत्वों से घिरी हुई थी। तो यहाँ जो तत्व, क्योंकि ब्रह्मा जी रजोगुण के प्रतीक हैं, ब्रह्मा जी बुद्धि तत्व हैं,
ब्रह्मा जी देख रहे हैं, समझ सकते हैं कि ये जो विष्णु मूर्तियां अणिमा इत्यादि सिद्धियों से युक्त हैं और ये योग सिद्धियां सृष्टि के उन 24 तत्वों से घिरी हुई है, जहां हम श्रवण करते हैं 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 प्रकार की कर्मेंद्रिय हैं, पंच महाभूत हैं, 5 तन्मात्राएं हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, महत तत्व। इन सारे 24 तत्वों का जहां प्रयोग हुआ है। इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी ने देखा कि ये जो विशेष स्वरूप वाले जीव दिख रहे हैं, काल स्वभाव संस्कार काम कर्मा गुणादि भी स्वमहि ध्वस्त महि भी मूर्ति मत भी उपासिता। तब भगवान ब्रह्मा ने देखा कि काल, स्वभाव, संस्कार, काम, कर्म तथा गुण ये सभी अपनी स्वतंत्रता खोकर पूर्णतया भगवान की शक्ति के अधीन होकर स्वरूप धारण किए हुए थे और उन विष्णु मूर्तियों की पूजा कर रहे थे। इसलिए जब हम श्रीमद् भागवतम में सृष्टि के निर्माण की, सृजन की, विस्तार की, विभिन्न मनवंतरों में मनुओं की, ब्रह्मा जी द्वारा नियुक्त किए गए प्रजापतियों की कथाओं का श्रवण किए, तो हमें वहां पर पता चला जितना भी विस्तार प्रस्तार है जीवों की विभिन्न श्रेणियों का, योनियों का, जितने भी प्रकृति के गुण हैं, काम, क्रोध, धर्म, अधर्म, दंभ, पाखंड, ये सब वास्तव में जीवित तत्व हैं, जिन्हें हम गुण या विशेषताएं कह देते हैं। वो सब आपस में संबंधित सृष्टि की रचना के पात्र हैं। जब हम संध्या की बात सुनते हैं, तब संध्या वहां पुत्री पता चलती हैं। जब हम शक्ति की, धृति की, क्षमा की इन विशेषताओं का नाम सुनते हैं, तो ये वास्तव में शरीर रूप में मूर्तिमान प्रकट हुई हैं और प्रकृति के विभिन्न तत्वों में व्याप्त हो गई हैं। उन्हीं को यहाँ पर शरीर धारण किए हुए देखकर ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि ये काल, स्वभाव, संस्कार, कर्म, गुण ये सब यहाँ इन विष्णु मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं। तो वास्तव में ये किसी सामान्य मनुष्य के पुत्र के समक्ष संभव नहीं है। ब्रह्मा जी के पास वो विशेष दृष्टि है, चक्षु की वो योग्यता है उनकी, जिसमें वो कर्म, गुण, स्वभाव, काल, संस्कार को शरीर धारण किए हुए उन विशेष मनुजों के सामने, आकृतियों के सामने इस प्रकार करबद्ध नियत होकर पूजा करते हुए देख रहे हैं। मनुष्य के रूप में हमारी देखने की क्षमता बहुत सीमित है। कई बार प्रश्न आता है, लोग कहते हैं भगवान की भक्ति करने के संबंध में अनेकों प्रकार के जो विचार आते हैं, उसमें एक विचार ये भी होता है कि यदि मनुष्य को अपने पिछले जन्मों की स्मृति रहे, तो वो इस जन्म में पाप कर्म करने से बचेगा। आचार्य इसका बहुत ही सरल और स्पष्ट उत्तर देते हुए बताते हैं, इस जन्म में हमारे साथ यदि किसी ने कुछ बुरा किया होता है, छोटा सा छोटा बुरा भी, तो भी उसको विस्मृत कर पाना हमारे लिए कितना कठिन हो जाता है। हमारी स्मृति में जैसे ही वो घटना आए जिसमें किसी ने हमारे साथ छल किया हो, हमारे साथ कपट किया हो, हमें धोखा दिया हो, हमें कष्ट पहुंचाया हो, वो स्मृति आजीवन हमारे साथ जुड़ी रह जाती है कई बार, और हमें जब स्मरण आएगा तब पीड़ित करती है। इस जन्म की, यहाँ तक कि अपनी संतानों से भी जिन माता पिता को बाद में कष्ट होता है, वो उस पीड़ित अवस्था में अपने आप को जीवन के सारे ध्येय से दूर कर चुके होते हैं। इतनी निराशावाद और इतनी इतनी निरर्थकता और नकारात्मकता का अनुभव होता है जीवन में। आचार्य कहते हैं, इस प्रत्यक्ष जीवन वैसे भी इतने दुख और कष्ट से हम नहीं चाहेंगे तो भी, क्योंकि हम भौतिक जगत के भीतर हैं। तो आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये ताप, 3 प्रकार के, ये 4 प्रकार के दुख वैसे भी हमें मिल रहे हैं। इस जीवन में जो संबंधी रूप में प्रारब्ध से प्राप्त हुए हैं, उनके द्वारा किए गए व्यवहार से हमें लगभग सभी के अनुभव में अधिकतम समय कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा। भले हम उसे
उतना महत्व ना दें कई बार ना चाहते हुए भी महत्व देना पड़ता है और वो स्मृति विस्मृत नहीं हो पाती। उसमें यदि भगवान पिछले जन्मों की स्मृति भी स्मरण करा दें, किस कारण से जो आज मुझे दुःख दे रहा है, वो इस प्रकार मुझसे संबंधित होकर आया है। आचार्य कहते हैं, जीवन दूभर हो जाएगा। अभी तो इस आशा और विश्वास के साथ कि एक ही जीवन की स्मृति है और इस जीवन की समाप्ति के पश्चात हम अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करेंगे, हम अपने आप को प्रेरित कर पाते हैं। पर यदि हम अपने जन्म-जन्मांतर के लेखे-जोखे को देखने लग जाएँगे, तो निराशा के उस घोर अंधकार में हम जा सकते हैं, जहाँ से हम कभी वापस ना आएँ। तो भगवान ने जो कुछ भी रचना की है, जिस योनि के जीव के लिए रचना की है, किसी को किसी योग्यता से सभी सभी समान जीवों को, जैसे चींटी के काटने से दर्द होता है, मच्छर के काटने से, हम तो कृत्रिम रूप से किसी को चींटी काटना, इस प्रकार से अगर चुभोए भी तो कहेंगे चींटी काटना हो गया। भगवान ने सबको उतना ही प्रदान किया है न्यूनतम रूप में, जहाँ से हम भगवत प्राप्ति के वापसी के इस अभियान में, इस यात्रा में अपने आप को आगे बढ़ा सकें। तो चर्म चक्षुओं की बात मैंने इस अर्थ में यहाँ पर कही और ये पूरी घटना कि यदि हमारे देखने की जो फ्रीक्वेंसी है, जो वेवलेंथ है, जो तरंग, जो गति है, जो द्रुति है, वो यदि बढ़ा दी जाए और हमें अपने आस-पास के वातावरण में कुछ जीवों को दिखता है अपने आस-पास। यदि हमें अपने आस-पास के वातावरण में जो जीव विचरण कर रहे हैं, वो दिखने लग जाएँ, तो भी हमारा जीवन बहुत सुखमय नहीं रह जाएगा। अभी तो हम एक-दूसरे की तरफ देखते हैं, उसमें भी वातावरण में कई हज़ार सूक्ष्म जीव हैं। तो भगवान ने सब कुछ बहुत विचार करके किया है। यहाँ ब्रह्मा जी इसलिए भ्रमित हैं कि ये काल, ये कर्म, ये संस्कार, ये गुण, ये सब कोई न कोई जो विशेषता के रूप में अनंग बिना अंग वाले कहे जाते हैं, हम इनको एडजेक्टिव्स के रूप में प्रयोग करते हैं। विशेषता और वो यहाँ स्वरूप धारण किए हुए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ये तो कोई साधारण घटना नहीं हो सकती। ये तो प्रत्यक्ष भगवान की सेवा करते हैं। अपनी विभूतियों में अध्याय 10 में भगवान बताते हैं, काल उनके अधीन है, सभी काल के अधीन है इस धराधाम पर और काल उनके अधीन है। वो स्वयं काल है, समय है और उन तत्वों को यहाँ पर शरीर धारण किए हुए ब्रह्मा जी देख रहे हैं। लिखते हैं बहुत ही विस्तार में एक-एक संस्कार, संबंध, काल इन सब का विस्तार बताते हुए श्रील प्रभुपाद ने बहुत लंबा तात्पर्य लिखा है यहाँ पर। जो प्रमुख बिंदु हैं हम लोग उनकी चर्चा करने का प्रयत्न करते हैं। हरि हरि विफले जन्म गवाइया। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की पंक्ति का उल्लेख कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद और कहते हैं, इतना जानने के पश्चात, सत्संग से इतना श्रवण करने के पश्चात, भगवान की महिमा का ऐसा अद्भुत बोधन होने के पश्चात, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य कम से कम यदि अपनी श्रवणेंद्रिय पर ध्यान दे, तो वो जो कुछ सुनता है उसका मस्तिष्क उन विचारों पर मंथन करता है। तो सत्संग में यदि हम इस प्रकार इन तत्वों को सुन पा रहे हैं, तो लिखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, यदि इसके बाद भी हम इस मनुष्य जन्म का अवसर जो हमें प्राप्त हुआ है, इसका लाभ उठाने में विफल हो जाएँ, तो हमारी ऊर्ध्व गति के बारे में कोई आशा शेष नहीं रह जाती। काम और कर्म के द्वारा हमें अपने आप को भक्ति में लगाना है। इंद्रिय भोग से परे इन इंद्रियों को उनकी स्वाभाविक नैसर्गिक प्रवृत्ति ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी हैं, उनकी सेवा में प्रवृत्त करना है। और ऐसा करने से, ऐसी संगति भक्तों की प्राप्त करने से, जहाँ ये करने में सरलता हो, उसे परम बुद्धिमत्ता कहा गया है। मनुष्य की पहचान वास्तव में उसकी संगति से होती है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। यदि मनुष्य को सत्संगति में भक्तों के संग रहने का अवसर उपलब्ध हो और वो इस अवसर के साथ जुड़ा रह जाए, तो ज्ञान का अनुशीलन करने में वो समर्थ हो जाएगा। उसका चरित्र, उसका स्वभाव उसी के अनुसार उसके स्थायी लाभ के लिए बदल जाएगा। इन तत्वों की प्रत्यक्ष अनुभूति हमें होती है। जैसे हमने कहा हमें ठंड लग रही है, हमें गर्मी हो रही है। ये शरीर धारण किए हुए नहीं है, पर इनकी उपस्थिति का हम अनुभव करते हैं। उसी प्रकार काल, कर्म, संस्कार, संगति, गुण इन सब का हमारे जीवन में प्रभाव दिखता ही दिखता है। और ब्रह्मा जी विशेष जीव हैं।
इसलिए वो इन सबको यहाँ प्रत्यक्ष देख रहे हैं। सत्य ज्ञानांत आनंद मात्र एक रस मूर्तय अस्पृष्ट भूरि माहात्म्या अपि ह्यो उपनिषदृशाम। वे समस्त विष्णु मूर्तियां शाश्वत असीम स्वरूपों वाली ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण एवं काल के प्रभाव से परे थी। उपनिषदों के अध्ययन में रत ज्ञानी जन भी उनकी महती महिमा का स्पर्श तक नहीं कर सकते थे। वेदों का पुस्तकीय ज्ञान हमें भगवान की भक्ति की महिमा बता सकता है, पर उस भक्ति को प्राप्त करने की व्यवहारिक योग्यता, उसके लिए हमें व्यवहारिक कर्म में लगना होता है। भगवान की भक्ति सेवा 9 प्रकार की नवदा भक्ति की जो विधियां है उसके द्वारा हमें संलग्न होना होता है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर ब्रह्मा जी कि ये समस्त विष्णु मूर्तियां ज्ञान आनंद से पूर्ण और काल के प्रभाव से परे थी। जो केवल बौद्धिक अध्ययन करते हैं उन्हें ज्ञानी कहा जा सकता है, जो उस अध्ययन का प्रयोग करते हैं उन्हें विज्ञानी कहा जाता है। इसलिए जब उच्चतर अध्ययन के लिए हम जाते हैं तो सभी ग्रेजुएशन के बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन में यदि हम विज्ञान के क्षेत्र में जाते हैं तो क्या कहा जाता है, हम कोर्स वर्क कर रहे हैं या हम प्रोजेक्ट वर्क करते हैं। अर्थात या तो हम केवल पुस्तकों से थ्योरेटिकली केवल बौद्धिक स्तर पर हम श्रवण पठन कर रहे हैं या लैब में प्रयोगशालाओं में जाकर किसी कार्य रूप में उस ज्ञान को परिणत भी कर रहे हैं। तो 2 अलग-अलग विधाएं हो जाती है। इसलिए थ्योरेटिकल फिजिक्स की बात करें, थ्योरेटिकल फिजिक्स और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स अलग-अलग हो जाता है। कहते हैं यहाँ पर ब्रह्मा जी कि केवल जो ज्ञान में अध्ययन में रत ज्ञानी है वो इन विष्णु मूर्तियों को प्राप्त आनंद से अपने आप को आप्लावित नहीं कर सकते, संबद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि ये विष्णु मूर्तियां व्यवहार रूप में भगवान की भक्ति के द्वारा इस अवस्था को प्राप्त हुई है। इसीलिए ब्रह्म विलीन होना वेदों के पुस्तकीय उपनिषद ज्ञान के अध्ययन से संभव है, पर भगवान का पार्षद, भगवान की सेवा करने वाला बनना, ये तो इस जगत में व्यवहार रूप में अपने आप को सतत प्रयास के द्वारा अनर्थों से मुक्त करते हुए ही संभव है। जब हम भक्ति के इस सत्संग के इस वृत्तांत को अपने जीवन की भक्ति के आरंभिक दिनों में सुनते हैं तो हमें लगता है हमें वो सारी योग्यता है जिससे हम भक्त कहला सकते हैं। और शनैः-शनैः जब हम इस भक्ति सेवा में और संलग्न करते हुए इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं तो हमें लगता है जितना हम कर रहे हैं वो तो महासागर में पानी की एक बूंद के बराबर भी नहीं है। उच्चतर उच्चतम स्तर के अनेकानेक ऐसे भक्त हैं जो जन्मों से सतत इसमें लगे हुए हैं। और इसीलिए कहा गया है ज्ञान प्राप्त करने की, भक्ति प्राप्त करने की, भगवत चरणारविंद की गति प्राप्त करने की योग्यता विनम्रता है। जहाँ हमारे अंदर ये बोध हो जाए जो हम कर रहे हैं वो तो करने वाले सदा सर्वदा से भगवान के पास नित्य पार्षद के रूप में पहले से उपलब्ध हैं। तब हमारी विनम्रता आती है। ब्रह्मा जी को भी अभी इस संदर्भ में वैसी ही विनम्रता का अनुभव होने वाला है। क्योंकि भौतिक जगत के प्राणी हैं, इसलिए जब-जब भगवान को अपनी योजना में किंचित रोचकता की अनुभूति में वृद्धि करनी होगी, तब-तब वो ऐसी-ऐसी विभूतियों को अपनी माया से आसानी से भगवान के भक्त माया में नहीं आते। वो इस धराधाम में रहते हुए भी माया से परे हो जाते हैं। जैसे छलनी में पानी नहीं रख सकते, पर छलनी पानी में डुबोएँ, तो वो सदैव रहती है पानी के भीतर, पानी उसके भीतर रहता है। वैसे ही भक्त भौतिक जगत में रहकर भी अपने आप को सदैव आध्यात्मिक आनंद सेवा भगवान की इसमें तल्लीन रखते हैं और इसलिए उन्हें इस जगत से कोई विशेष अनुराग नहीं रह जाता। ब्रह्मा जी यहाँ पर
इस सारे व्यवस्था को देखकर समझ गए कि भगवान विष्णु जो सत्य, ज्ञान, आनंद के आगार हैं, जो इन 3 दिव्य रूपों से स्वरूपों से युक्त हैं, जो उपनिषदों के अनुयायियों के आराध्य हैं। ये जितने गाय, बछड़े और लड़के विष्णु शरीर को प्राप्त किए हुए मुझे दिख रहे हैं, इनमें किसी योगी या देवता में निहित विशेष शक्ति का प्रदर्शन नहीं है। ये कोई माया के प्रदर्शन नहीं है विष्णु की। ये वास्तव में साक्षात विष्णु ही हो गए। अंत में इस तात्पर्य में कहते हैं श्रील प्रभुपाद, लंबा तात्पर्य है, बहुत समय बाद हमको ऐसा लंबा तात्पर्य देखना है जिसमें तत्व की गूढ़ व्याख्या की गई है सरलतम शब्दों में। श्रील प्रभुपाद द्वारा अंत में कहते हैं, यदि हम यथासंभव प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम के इन विषयों पर चर्चा करें और इसे स्पष्टता से समझ सकें कि भागवत समस्त वैदिक वाङ्मय का सार है, निगम कल्प करो गलितम फलम। जब व्यास देव जी ने इसे लिखा है तब वो पहले ही आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हैं और अनुभव से प्राप्त ज्ञान को व्यक्त किए गए उनके इन शब्दों के माध्यम से हम जितना अध्ययन करेंगे, ये ज्ञान हमें उतना स्पष्ट होता जाएगा। भागवतम का प्रत्येक श्लोक अपने आप में इसीलिए दिव्य कहा गया है। तो ब्रह्मा जी ने जो बौद्धिक दृष्टि से इस ज्ञान में संपन्न थे, वो उसका व्यवहारिक प्रस्तुतिकरण यहाँ देख रहे हैं। एवं सकृत दर्शा च पर ब्रह्मात्मनो अखिलान यस्य भासा सर्वमिदं विभाति सचराचरम। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने पर ब्रह्म को देखा जिसकी शक्ति से यह संपूर्ण ब्रह्मांड सारे चर तथा अचर प्राणियों समेत व्यक्त होता है। उन्होंने उसी के साथ ही सारे बछड़ों तथा बालकों को भगवान के अंशों के रूप में देखा। देख पाए कि संपूर्ण ब्रह्मांड का नाना प्रकार से भरण करने वाले, पोषण करने वाले, प्रत्येक वस्तु में प्रकट रहने वाले कृष्ण वास्तव में यहाँ उपस्थित है। तो अभी तक वो जिसकी परीक्षा कर रहे थे, उसकी अनुभूति उनके ऐश्वर्य से उन्हें हो गई। ततो अति कुतुक उद्धृत्य स्तिमित एकादशेन्द्रिय तद्धा न अभूत अज तूष्णीं पूर्देव्यन्तीव पुत्रिका ततोति कुतुकोद्धृत्य स्तिमितैकादशेन्द्रिय तद्धाम्ना भूतजस्तूष्णीं पूर्देव्यन्तीव पुत्रिका। तब उन विष्णु मूर्तियों की तेज शक्ति से ब्रह्मा की 11 इंद्रियां आश्चर्य से शुद्ध तथा दिव्य आनंद से स्तब्ध हो चुकी थी। अतः वे मौन हो गए, मानो ग्राम में देवता की उपस्थिति में किसी बच्चे की मिट्टी की बनी गुड़िया हो। तो ब्रह्मा जी जो इस भौतिक जगत के सृष्टा के पद पर अधिष्ठित है, वो इस दिव्य आनंद से स्तब्ध है। उनकी इंद्रियां स्तब्ध हैं, वो कुछ भी कह पाने में असमर्थ हैं। जो अपने आप को एकमात्र नियंता, शक्तिमान, देवता, सर्वोच्च समझकर यहाँ उपस्थित हुए थे, ग्वाल बालों की लीलाओं में भगवान की परीक्षा ले रहे थे, उनका गर्व चूर चूर हो गया। अपने आप को एकमात्र देवता समझने वाले वो एक देवता रह गए। जब हम हरिनाम चिंतामणि श्रवण करते हैं तो वहां हरिदास ठाकुर स्पष्ट करते हैं, देवता भगवान और भगवान के विभिन्न विस्तारों का जो अनुक्रम है, भगवान ने अपनी व्यवस्था के लिए उसे स्थापित किया। भगवान के 100% गुण, नारायण में 93% गुण के साथ, शिव रूप में, शिव तत्व में 84% के साथ, ब्रह्मा जी में 78% के साथ है। जीव जितनी भी उपासना, सेवा सब कुछ कर ले जाए, वो उच्चतर अगर इस जगत में कुछ बन सकता है तो वो ब्रह्मा की पदवी तक जा सकता है। और भागवतम में हमने श्रवण किया था कि कई बार ऐसा हुआ है कि ब्रह्मा की पदवी भी खाली रह जाती है, क्योंकि भौतिक जगत का सुकृत अर्जित कर इतना इस स्तर का अर्जित नहीं हो पाता, तो भगवान को स्वयं कई बार अपना स्वरूप ब्रह्म रूप में, ब्रह्मा रूप में विस्तार करना होता है। आश्चर्यचकित है। यहाँ पर ब्रह्मा जी श्लोक संख्या 57 में कहते हैं, इति रेषे अतर्क्येनेच
मही मनी स्वप्रमीति के परत राजा तो तन्नी असन्मुख ब्रह्म कमितो अनीशे अपि द्रष्टुं किमेत इमीति वा मुह्यति सति चक्षादाजो ज्ञात्वा सपदि परमो अजाजवनि काम। पर ब्रह्म मानसिक तर्क के परे है, वह स्वतः व्यक्त अपने ही आनंद में स्थित तथा भौतिक शक्ति के परे है। वह वेदांत के द्वारा अप्रासंगिक ज्ञान के निरसन करने पर जाना जाता है। इस तरह जिस भगवान की महिमा विष्णु के सभी चतुर्भुज स्वरूपों की अभिव्यक्ति से प्रकट हुई थी, उससे सरस्वती के प्रभु ब्रह्मा जी मोहित थे। उन्होंने सोचा ये क्या है, और उसके बाद वे देख भी नहीं पाए। तब भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की स्थिति समझते हुए तुरंत ही अपनी योग माया का पर्दा हटा लिया। ऐसे ही आगे स्कंद 11-12 में हमें श्रवण करने को मिलेगा, जब मार्कंडेय ऋषि एक बार प्रलय के दृश्य को देखना चाहते थे। जब आरंभ हुआ तो उन्हें अद्भुत रोमांच का अनुभव हुआ, पर एक समय के पश्चात वो इतने भ्रमित हो गए कि उन्होंने भगवान से अपनी माया का ये पर्दा हटाने के लिए कहा। जैसा वर्णन है प्रलय के समय का भागवतम में, केवल श्रवण करने से, पठन करने से हमारी बुद्धि और इंद्रियां ऐसे लगेंगी जैसे चकरा जाती हैं। ब्रह्मा बिल्कुल मोहित हो गए। चतुर्भुज स्वरूपों की इस अभिव्यक्ति से वो अपने आप को खोते हुए से वो समझ नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है। तो परम बुद्धिमान ब्रह्मा यहाँ पर जब मोह ग्रसित दिख रहे हैं, जो योग माया की आवृत स्थिति है, उसमें उनको और अधिक त्रास देने से बचाने के लिए भगवान ने इस पूरी माया की परत को हटा लिया। श्रील प्रभुपाद ने इस तत्व का विस्तार में उल्लेख किया है यहाँ पर। राधा रानी की दिव्य आह्लाद करने वाली, भगवान को प्रसन्न करने वाली शक्ति और इस भौतिक जगत की संचालित करने वाली, इस माया के भ्रम में आवृत करने वाली शक्ति की तुलना की। आगे श्लोक संख्या 58 में जैसे ही भगवान ने ये पूरी माया की प्रस्तुति हटाई है, ततो अर्वाक् प्रतिलब्धाक्षः कः परितवदुत्थितः कृच्छात् उन्मील्य वह दृष्टि आचष्टेदं सहात्मना। तब ब्रह्मा की बाह्य चेतना वापस लौटी और वे इस तरह उठ खड़े हुए मानो मृत व्यक्ति जीवित हो उठा हो। बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हुए उन्होंने अपने सहित ब्रह्मांड को देखा है। तो जैसे मृत्यु हमारे लिए अंतिम गति नहीं होती, सामान्यतः हम सिर्फ उतना ही देख पाते हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है मृत्यु अंतिम गति है। पर हम जिस प्रकार प्रतिदिन गहरी निद्रा में सोते हैं, तो भी हम एक प्रकार से अचेत अवस्था में होते हैं, पर हम मरते नहीं हैं। वैसे ही मृत्यु के पश्चात भी जो अगला जीवन है, हमारी इस स्थिति के कार्य ठप हो जाते हैं, पर कहीं न कहीं किसी न किसी और योनि की अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं से प्राप्त शरीर द्वारा हम पुनः उसमें लग जाते हैं। और ये तब तक चलता रहता है जब तक हम स्थायी जीवन कृष्ण भावनामृत में अपने आप को स्थिर नहीं करते। वैसे ही ब्रह्मा जी ऐसे खड़े हो गए जैसे मृत व्यक्ति जीवित हो उठा। अपने सहित समस्त ब्रह्मांड को उन्होंने यथारूप में देखा है, और आस-पास देखते हैं तो क्या दिखता है? जब चेतना लौट आने पर देखने की उनकी प्रज्ञा लौटी है, तो सपत्ये वाभित पश्यन् दिशो अपश्यत् पुरस्थितं वृंदावनं जनाजीव्य द्रुमाकीर्णं समाप्रियम्। तब सारी दिशाओं में देखने पर भगवान ब्रह्मा ने तुरंत अपने समक्ष वृंदावन देखा, जो उन वृक्षों से पूरित था, जो निवासियों की जीविका के साधन थे और सारी ऋतुओं में समान रूप से प्रिय लगने वाले थे। अचानक सब कुछ उन्हें बहुत ही सरल और सुस्पष्ट लगने लगा। वो नीले बादलों से पीले रेशमी आकृति वाले वो विष्णु तत्व स्वरूप जीव, वो सब अब दृष्टिगोचर नहीं हो रहे थे। जो गोचर था वो वृक्षों से पूरित वृंदावन था, जहाँ ऋतुओं में समान रूप से प्रिय लगने वाले फल फूल जो वहां के निवासियों की जीविका के साधन थे, वो उन्हें सुहावने लगने लगे।
उस प्रिय वृंदावन धाम के दर्शन करते हैं ब्रह्मा जी। पहली बार प्रतीक्षा नहीं, परीक्षा करने आए थे, तब वृंदावन का दर्शन ना कर पाए। अब देख रहे हैं कि जो ऊपर आध्यात्मिक जगत में स्थित है, वो यहाँ भगवान ने स्थापित कर रखा है। वास्तव में यहाँ जब आप वर्णन देखेंगे, श्लोक संख्या 60 को जब हम श्रवण करेंगे, उसका भाव ये है कि अब जब वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं ब्रह्मा जी, तब वो देख पा रहे हैं कि वास्तव में ये इस जगत का, मेरी रचना का भाग तो है ही नहीं। ये तो भगवान अवतरित हुए हैं और अपने साथ वृंदावन को धराधाम पर लेके आए हैं। यत्र नैसर्ग दुर्वैरा सहा सन्री मृगादय मित्राणि इवाजितावास द्रुत रुत्तर्षकादिकम्। वृंदावन भगवान का दिव्य धाम है, जहाँ न भूख है, न क्रोध, न प्यास। यद्यपि मनुष्यों तथा हिंस पशुओं में स्वाभाविक वैर होता है, किंतु वे यहाँ दिव्य मैत्री भाव से साथ साथ रहते हैं। अब वो वृंदावन को उस दिव्य दृष्टि से देख पा रहे हैं। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं, जिसे हम वृंदावन एक स्थान के रूप में समझते हैं, मथुरा से कुछ 100 किलोमीटर, आधे पौने घंटे की दूरी पर स्थान समझते हैं, वो वास्तव में इस चर्म चक्षु से देखने का विषय नहीं है। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम दिव्य चक्षुओं से वृंदावन की रज का, वृंदावन की रेणु का, वृंदावन में उपस्थित हर तत्व का दर्शन कर सकें। हिंस्र पशुओं और मनुष्यों में वैर भाव होता है, पर विचार करके देखें, जब चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का गान करते हुए जंगलों में, भीषण जंगलों में प्रवेश करते थे, तो वहां के पशु भी नृत्य करने लगते थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वे दिव्य ध्वनि तरंगों से अपने आप को संबद्ध कर पाते थे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इस भौतिक जगत में भी वृंदावन के पशु जंगल में रहने वाले साधुओं से वैर नहीं रखते थे। वृंदावन में वैर तथा ईर्ष्या का नामो निशान नहीं था। हमारे गोस्वामियों ने जब इस धराधाम पर अवतरण होकर आज से 500 साढ़े 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु की लीला के इस अनुक्रम में स्वयं को स्थापित करके, ग्रंथों की स्थापना पुनः रचना करके इस धर्म को, इस स्नेह को, प्रेम को, भक्ति के तत्वों को स्थापित किया है, तब भी इस भौतिक जगत के जंगल में भी पशु एक साथ रहते थे, आक्रमण नहीं करते थे, और पानी पीने के स्थान पर भी एकजुट होकर दिखते थे। तो वृंदावन में हर व्यक्ति अब ब्रह्मा जी को सुखी दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि सब एक निष्ठ होकर कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। वैर का कहीं नामो निशान भी नहीं है। ये व्रज का जीवन है। ये व्रज का जीवन है, जहाँ अपने जगत में इसीलिए कहा जाता है व्रज के बाहर नहीं जाना है, पर जब व्रज के बाहर कोई जाए तो किस भाव से जाए? व्रज को अपने हृदय में लेकर जाए, जहाँ प्राणी मात्र के लिए वैर ना हो, जहाँ कृष्ण केंद्र में हो। घर में वृंदावन कैसे स्थापित किया जाए, इसके लिए आचार्य कहते हैं, जहाँ भजन और भोजन साथ में होता है, वो स्थान वृंदावन है। क्योंकि भजन कर रहे हैं साथ में, तो भगवान को स्मरण कर रहे हैं, भगवान को अर्पित भोग भोजन के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो प्रतिदिन जैसे भगवान ग्वाल बालों के साथ निकलकर जंगल में जाकर एक साथ कलेवा करते थे और आनंद लेते थे, प्रत्येक घर में वो संभव है। भजन और भोजन हमें साथ में करने का प्रयास करना चाहिए। ये मनोवृत्ति एकाएक नहीं उत्पन्न होगी। इसके लिए ये व्यवहार है, पर इसके लिए जो दर्शन है, जो ज्ञान है, जो तत्व है, वो हमें सत्संग से प्राप्त होता है। इसलिए हमें श्रवण साथ में करना है। तत्पश्चात भजन का अर्थ है तीनों प्रकार की क्रिया। श्रवण करना है हमें, कीर्तन करना है हमें साथ में, हमें पठन करना है साथ में। तो भजन और भोजन एक साथ हमें श्रवण करना चाहिए, एक साथ हमें कीर्तन करना चाहिए, एक साथ हमें पठन करने का प्रयास करना चाहिए। तब धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत की भावना विकसित होती है, और इस साधन के द्वारा इस वृंदावन के भाव को हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। आज के सत्र में इस अध्याय, क्योंकि प्रत्येक श्लोक अपने आप में अनेकानेक अर्थों को लिए हुए है, तो श्लोकों की संख्या के अनुसार से इस सत्र के आरंभ में मेरा अनुमान था कि हम लोग जो प्रतिदिन की नियत अवधि है, उसमें इस अध्याय को समाप्त कर सकेंगे। पर ऐसा प्रतीत होता है कि आज के सत्र में यह अध्याय नहीं समाप्त होगा। अगला अध्याय ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति है, जिसे पुरुषोत्तम महीने में प्रतिदिन पाठ करने के लिए कहा जाता है। तो यदि आज के सत्र में इस अध्याय से कुछ श्लोक बचे रहेंगे, तो उसे हम लोग अगले सत्र से आरंभ करेंगे। जहां वो समाप्त होगा, उसके आगे हम सभी अध्याय 14 को भी आरंभ कर लेंगे। तो एक ही सत्र में कुछ श्लोकों को हम लोग लेंगे, क्योंकि समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए नियत समय के अनुसार ही करेंगे। तो जितने श्लोक होंगे अभी के लिए 61 से करीब इस अध्याय में
69 श्लोक है, तो एक-एक श्लोक अपने आप में अनेक अर्थ लिए हुए हैं और श्रील प्रभुपाद ने पूरे समय की उपलब्धता के साथ इन गूढ़ निहित अर्थों को स्पष्ट किया है। श्लोक संख्या 61 में तत्रोद्वहत् पशुपवंश शिशुत्वनाट्यम् ब्रह्माद्वयं परमनन्तमगाधबोधम् वत्सान् सखिन् इव पुरा परितो विचिन्वन् देकं सपाणिकबलं परमेष्ट्य चष्ट। तब भगवान ब्रह्मा ने उस ब्रह्म को जो अद्वय है, ज्ञान से पूर्ण है और असीम है, ग्वालों के परिवार में बालक वेश धारण करके पहले की ही तरह हाथ में भोजन का कौर लिए बछड़ों को तथा अपने ग्वाल मित्रों को खोजते हुए एकांत में खड़े देखा। यदि हम देखें तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी करीब पिछले 3-4 श्लोकों से ब्रह्मा को भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं। जिस क्षण भौतिक जगत का जीव भगवत तत्व की अनुभूति कर लेता है, उस क्षण वो भागवत हो जाता है। इसीलिए हमने जब भागवतम आरंभ किया था तब भी हमने आचार्यों की इस टिप्पणी को स्मरण रखने का प्रयास किया था। एक पुस्तक भागवत है, एक जीव भागवत है, महाभागवत। और आचार्य कहते हैं हमें दोनों का संग करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भागवत के ज्ञान को आत्मसात करके अपने व्यवहार को भगवान की भक्ति में स्थिर कर लिया है, क्योंकि उसे यत्र तत्र सर्वत्र भगवत तत्व ही दिख रहा है, उसे महाभागवत, चलता फिरता भागवत कहा गया है। यहाँ ब्रह्मा जी ने उन अप्रकट तत्वों को जो भगवान की महिमा और ऐश्वर्य का विस्तार करते हैं, काल, कर्म, गुण, संस्कार, उनको स्वरूप स्थिति में देखा है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवत तत्व को समझने वाला भगवान से भिन्न ही कहाँ रह जाता है, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में कहा है जिनको मैं बताना चाहता हूं अपने बारे में, जो मेरी दिव्य प्रकृति को समझ जाते हैं, वो फिर साधारण नहीं रह जाते, वो प्रत्यक्ष रूप से भगवान के दिव्य स्वरूप को प्रतिबिंबित करते हुए लगने लगते हैं। तो इन दिव्य पुरुषों को देखने के बाद, इन दिव्य महिमा का अनुभव करने के बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ब्रह्मा जी साधारण नहीं, भगवान ब्रह्मा, भगवत तत्व का उनको स्पर्श हो गया है। भक्त को सरल सहज कहा जाता है क्योंकि उसको जीवन की विभिन्न विषमताओं के इस जंजाल में भगवत तत्व ही केंद्र में दिखता है। और अन्यों के लिए यह जीवन अत्यंत उलझन भरा और कष्टमय कहा जा सकता है, क्योंकि उन्हें जितना दिख रहा होता है वो सिर्फ उसके अनुसार ही अपने जीवन की योजनाओं को और अन्यों के द्वारा किए जा रहे कृत्यों को परिणाम रूप में देख पाते हैं। ब्रह्मा जी यहाँ पर सरल सहज अवस्था को अब प्राप्त कर रहे हैं। वो क्या देखते हैं? ज्ञान से पूर्ण और असीम ब्रह्म ग्वालों के परिवार में बालक वेश धारण करके पहले की ही तरह हाथ में भोजन का कौर लिए अपने बछड़ों और ग्वाल बालों को खोजते हुए एकांत में खड़ा है। अब जब हम ब्रह्मा जी का वो प्रसिद्ध चित्र देखते हैं, भगवान एक हाथ में खाने का लिए अपने पैरों को उन्होंने तिरछे करके, जिस मुद्रा में भगवान खड़े होते हैं त्रिभंग लीला स्वरूप में, एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं और ब्रह्मा जी वहां चतुर्भुज रूप में, क्षमा कीजिए, अपने चतुर्मुखों के साथ उनके दर्शन कर रहे हैं। जब ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण को वृंदावन में ग्वाल बाल के रूप में इस सरल रूप में देखा, जहां वो अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, अभी तो अपने हाथ में भोजन, मित्र बछड़ों और गौओं के साथ इधर उधर घूमने वाले अद्भुत बालक के रूप में खड़े हैं, जब उन्होंने देखा कि वो ऐश्वर्यपूर्ण नारायण स्वरूप में भी नहीं है, तब वो समझ गए कि ये भगवान की वो विशेष लीला है जिससे मैं बौद्धिक रूप से परिचित था, पर व्यवहार में देखकर भ्रमित हो गया। प्रथमतः मैं भ्रमित हुआ। तब वो समझ गए
कि सरल सहज दिखने वाले भगवान या सरल सहज दिखने वाला भक्त यदि कोई अद्भुत कार्य नहीं कर रहा है, अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन नहीं कर रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो साधारण हो गया। कई बार लोग इस प्रकार के कुतर्क करते हैं। राम और कृष्ण भगवान थे, तो भगवान को तो इस प्रकार से कोई वियोग नहीं होना चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए। भगवान तो अधर्म नहीं करते। वास्तव में भगवान कभी अधर्म नहीं करते। धर्म जिनसे उत्पन्न होता है, वो अधर्म कैसे कर सकते हैं? ये जो विषय आएगा, उसके अनुरूप हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे। यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, सामान्यतः इस भौतिक जगत में लोग तब तक किसी को कोई सम्मान नहीं देते और साधारण समझकर उसके साथ व्यवहार करते हैं, जब तक वो अद्भुत कार्य ना दिखाए। ब्रह्मा जी बुद्धि तत्व की प्रधानता को लक्षित करते हैं, वो स्रोत है वास्तव में, और उनके द्वारा भी भगवान की इस सरलता को समझने में भ्रम हुआ है। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी की इस कथा के माध्यम से दिखाते हैं कि मैं बहुत अधिक बुद्धि का विषय नहीं हूं, मैं भाव का विषय हूं। ज्ञानी और भक्त में परीक्षित महाराज को सुनाते हुए सुखदेव गोस्वामी ने जब बताया था कि अम्बरीश महाराज के प्रसंग में दुर्वासा और अम्बरीश में भगवान ने अम्बरीश का पक्ष लिया था। भगवान भाव के विषय हैं। भक्त बन जाने पर भगवान के समस्त ऐश्वर्य भक्त से अज्ञात नहीं रह जाते, पर ज्ञानी बन जाने पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है, इस बात की कोई भगवान ने आश्वस्ति नहीं दी है कि ज्ञानी मुझे सभी प्रकार से समझ जाएगा। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर उस शरणागत भाव में आ चुके हैं। अब अदुर्लभम आत्म भक्तो वेदेशु दुर्लभम, जो भगवान है उनको समझ गए हैं और पहचान गए हैं कि ब्रह्मांड के स्वामी, अनेकानेक ब्रह्मांडों के स्वामी तो मेरे समक्ष खड़े हैं, मैं तो उनका एक क्षुद्र प्रतिनिधि हूं। एक नाटक के पात्र की तरह मैं कार्य कर रहा था और उसका संचालन तो स्वयं कृष्ण कर रहे थे। आगे द्वारका की लीला में एक बार और ब्रह्मा जी इसी स्थिति को प्राप्त होंगे, जब ब्रह्मा जी कहेंगे कि मैं कृष्ण के दर्शन करने आया हूं, और कृष्ण द्वारपाल से कहवाएंगे, पूछ के आओ कौन से ब्रह्मा है ये, और वहां पुनः ब्रह्मा जी चकित होते हैं। तो अपने दोनों स्वरूप के ऐश्वर्य का दर्शन ब्रह्मा जी को कराया गया है भगवान द्वारा द्वापर लीला में। चतुर्भुज ब्रह्मा कहकर वहां पर द्वारपाल से जब ब्रह्मा प्रवेश करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि एक ब्रह्मा एक ब्रह्मांड को संभाल रहा है। तो ये विषय बहुत सुंदर है। हम लोग अगले सत्र में इसको आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। श्लोक संख्या 62 से आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।